हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत सागवेकर आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं या फिर हमें शर्म आती है। दोस्तों, पर अब शर्माने की और झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले के बारे में इतना सा। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम जानकारी ले रहे हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन की, और आज हम जानकारी लेंगे कमजोरी और गुटखा एडिक्शन के बारे में। और इसी बारे में मैं कुछ सवाल डॉक्टर साहब से करना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं उनका स्वागत करूंगा। सर, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्ते सर, पहला क्वेश्चन है मेरा, सेक्सुअल डिसफंक्शन या कमजोरी में गुटखा खाने की क्या रोल होता है? गुटखा जो लोग खाते हैं बहुत ही गंदी चीज है, लेकिन लोग खाते हैं, लेकिन अभी उसका थेट जो असर है वो सेक्स लाइफ पे होने लगा है, उसके बारे में। इवन गुटखा है, पान है, तंबाकू है, बिल्कुल, इससे भी होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम प्रशांत जी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं। हमारे दर्शक की डिमांड रहती है उनके कहने से, सेक्स के अलग अलग पोजीशंस क्या है, लिंग के विभिन्न आकार क्या है, योनि के आकार, ब्रेस्ट के आकार, और सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या होता है, इसकी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक फ्रेम के अंतर्गत। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग और ओन और नॉन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड, इसके साथ ही आप जाना है। गुटखा खाना है, तंबाकू खाना है, सिगारेट है, पानी, हम वन बाय वन सब देख रहे हैं। अभी आ जाते हैं गुटखा के ऊपर। बहुत सेंटेड रहता है, दूसरों को भी सेंट जाता है, लेकिन खुद का सब मूड ऑफ हो जाता है। कैसे होता है देखने वाले हैं। ये गुटखा क्या करता है, कैसे डिसफंक्शन लाता है, कैसे कमजोरी लाता है, कैसी आपकी भावना चली जाती है, और इससे आप भी त्रस्त होते हो और आपका पार्टनर भी कैसे परेशान होता है, हम देखेंगे वन बाय वन। सर, ऐसा कहते हैं कि गुटखा खाने की जो आदत है, जो एडिक्शन है, वो कमजोरी लाती है। डेफिनेटली। वो कैसे और किस तरह से काम करता है, वो थोड़ा सा बताइए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जी जी, करेक्ट। बेसिकली क्या है कंटेंट, ये जो मसाला रहता है, गुटखा रहता है, जिसे हम ऐसा देखते हैं बहुत बार मसल के उसको बनाया जाता है। क्या है इसके अंदर? टोबैको, तंबाकू है। क्या रहता है उसके अंदर? निकोटिन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसी के साथ उसको सेंट आने के लिए अलग अलग फ्लेवर के स्प्रे है, बहुत बार कलर लाने के लिए अलग अलग कलर है, बहुत बार साइनाइड भी रहता है। क्या करते हैं वो? डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं आपके ब्रेन सेंटर के ऊपर, और डायरेक्टली वहाँ पे जो आपकी रक्तवाहिनी है, ब्लड वेसल है, जो सप्लाई करती है लिंग को, उसका सप्लाई चला जाता है, धीरे धीरे बंद होता है, और आदत में आप इतने डूब जाते हो, आपको गुटखा दिन भर लगने लगता है, सोते वक्त भी लगने लगता है, मॉर्निंग में भी लगता है, और लाता है कमजोरी। और ये है मैकेनिज्म। और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम देखेंगे। और सर, जैसे मेरे मन में कुछ सवाल आते हैं, हमारे जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं उनके भी मन में कुछ सवाल है। तो गौरव जी है सांगली से, उनको कुछ पूछना है, देखते हैं। गौरव जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। गुटखा और पान ज्यादा खाने से शीघ्र पतन होता है क्या? बस यही टॉपिक है। देखो, जब दर्शक सुनते हैं इसे, हम तो गुटखे की बात कर रहे हैं भाई, पान है, हम टोबैको, तंबाकू बोलते हैं, और इसका कॉम्बिनेशन भाई हर पार्टी के बाद एक मिठाई हो जाती है, पान हो जाता है। शीघ्र पतन कैसे लाता है? देखो, कमजोरी, शीघ्र पतन और छोटा लिंग, ये ट्राइड है, ये सब साथ में आ जाते हैं। कैसे? भाई सबका कंट्रोल ब्रेन में है,
लिबिडो चला गया, क्या करता है ये, पहले लिबिडो चला जाता है, यानी सेक्स की भावना कम होती है। भावना कम हो गई तो उसका खुद के ऊपर का कंट्रोल निकल जाता है। समझो जब भी उसके करना है भाई फोर प्ले है या वो एक्ट कर रहा है, उसे 15-20 मिनट चलाना है तो इसका कंट्रोल चला गया, डेफिनेटली शीघ्र पतन हो गया। कैसे ट्रीट करेंगे भाई, कौन सी भी चीज़ इमीडिएटली बंद नहीं कर सकते, धीरे धीरे कम करो और धीरे धीरे रिवर्स आके आप अपना निजी जीवन एक बार 1 महीना भी आपने बंद किया तो आप सेक्सुअली एक्टिव हो जाओगे। तो इसका मतलब एक ही है, ये टॉक्सिन्स आपको शीघ्र पतन करने के लिए आते हैं और आप नहीं, आपका पार्टनर भी अफेक्ट हो जाता है, नाराज हो जाता है। सर सेक्स की जो भावना है, हाँ। जब तक मेल और फीमेल में वो Sure, भावना जागृत नहीं Yeah. होती तब तक सेक्स मुमकिन नहीं है, Possible ही जैसे नहीं। हम लोग कहते हैं। लेकिन ये जो आदत है गुटखा खाने Yeah. की, वो इस भावना पर भी असर करती होगी ना, डेफिनेटली तो वो कैसे करती डेफिनेटली अभी जो मैंने आपको कंसर्न न्यूरो ट्रांसमीटर, बॉडी के अंदर जो नर्व्स है, जो ब्रेन का कंट्रोल है, स्पेशली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये बहुत सेंसिटिव है। यहाँ पे जब भी ये गुटखा खाने के बाद ये जो ब्लड वेसल जैसे लिंग की तरफ नैरो हो रही है, उसी तरह हार्ट की तरफ की ब्लड वेसल गई, ब्रेन की ब्लड वेसल गई, हार्मोन का इम्बैलेंस हो रहा है। यहाँ पे मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन ये इमीडिएटली उसे कम कर देता है। बहुत बार टिश्यू जो डीएनए है वो भी अफेक्ट हो जाते हैं और ये टेस्टोस्टेरोन कम हो गया तो क्या हो गया, आपकी बैटरी चार्जर ही निकल गया। तो भावना चली गई, भावना चली गई तो उत्तेजना निकल गई, क्योंकि हमारे इसमें भावना, एक्साइटेशन, उत्तेजना, प्लेटू, ब्लड फ्लो, इरेक्शन एंड एजैकुलेशन, ये जो साइकिल है ये बंद हो जाता है और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाता है। और अहम सवाल फर्टिलिटी, डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, क्योंकि ये जो असर है वो तो अब शरीर पे हो रहा है, Definitely. सेक्स की भावना पे हो रहा है, Sure. सेक्स पे हो रहा है, Definitely. तो मुमकिन है कि वो इस पे भी करता है। तो ये असर Yes, कैसे होता कैसे है होता और फर्टिलिटी जो है मेल फीमेल दोनों में भी, दोनों में या वो श्योर होता है क्या? डेफिनेटली। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, देखो हार्मोन बदल रहे हैं, मेल में हुई, उन फीमेल में भी गुटखा खाने की आदत है। इसमें क्या हो रहा है, ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन डाउन हो गया, टेस्टोस्टेरोन डाउन हो गया तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो बनने वाले आपके स्पर्म है वो डाउन हो गए, स्पर्म साइकिल अफेक्ट हो गया। फीमेल में भी ओवुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट डीएनए जो रहता है सेल के अंदर का डीएनए अफेक्ट हो गया और वो अफेक्ट होने के बाद कैसे फर्टिलाइजेशन होगा और कैसे आपकी संतति प्राप्त हुई। तो एक ही कहूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पे उसे आपको कंट्रोल में लाना है। इसका मतलब बच्चा होने के बाद कुछ भी खाओ ऐसा नहीं है, हमेशा के लिए कंट्रोल रखना है, क्योंकि ये बच्चा होना तो एक बात हो गई, कमजोरी भी लाता है इसलिए। सर एक फीमेल दर्शक Sure, है, sure, very nice. मेल तो क्वेश्चन लेते कर हैं। रहे हैं, ये लेकिन अहमियत रखता है female अपने भी- प्रोग्राम की। जी बिल्कुल, Yeah, तो उनको sure. पूछना है। Yeah. साइली जी है वाल्केश्वर मुंबई से, उनको सवाल करना है। बोलिए साइली जी, क्या समस्या है आपकी? जी नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार। नमस्ते जी, बोलो। सर फीमेल्स में गुटखा ज्यादा खाने से माहवारी में कोई दिक्कत आती है क्या? ओ, क्या सवाल है, हम तो यहाँ पे फर्टिलिटी में जा रहे तो उसके जी। पहले आ गए। जी बिल्कुल, डेफिनेटली इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत बार सबको लगता है भाई सिर्फ मेल्स भी व्यसन करते हैं, ऐसा नहीं है। अभी तो सबके साथ सब कांधा लगाते हुए अभी टोबैको है, गुटखा है, उसके भी साथ में है। क्या हो रहा है इससे, महावरी जो है, जो मेंसेस है, बहुत बड़ी तरह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। यहाँ पे ओवुलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये टॉक्सिन, निकोटिन है, साइनाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अफेक्ट कर रहे हैं आपके ओवरीज के ऊपर और अनओवुलेटरी साइकिल हो रहा है। इवन आपकी मिनोपॉज जो रहती है, रजोवृत्ति जिसे बोलते हैं, वो भी 5 साल से पहले आ रही है। जो 45 तक जाना है वो भी 40 के नीचे आ गई और अनओवुलेटरी साइकिल बन गए। तो इतना साइड इफेक्ट है जी। इससे। उनकी जो महावरी है वो भी जल्दी जा रही है और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का इम्बैलेंस भी यहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन ट्रीटमेंट लेने के बाद, गुटखा बंद करने के बाद ये सब अच्छा हो सकता है। सर ऐसा कहते हैं कि गुटखा खाने की जो आदत है, हाँ। वो एक बहुत ही गंभीर आजार Yeah, है, sure, sure. एक अभी गंभीर डिसीज बहुत है, बड़ा problem है, yeah. कैंसर वहां Yes, तक ले correct. जाती है। Yeah. तो ये सच है क्या, और वो कौन सा कैंसर है जो होने का खतरा रहता है, Yes. या सेक्स पर भी असर होता है? हाँ, इन वो दो किस कैसे तरह से? जुड़े हैं एक दूसरे जी से। बिल्कुल। ये देखो यहाँ पे एक सिंपल चीज ध्यान में, एक स्टडी हुई है भाई, गुटखा खाने से डिवोर्स हुआ है। झगड़े होते हैं, मेरे पास डेली कपल आते, क्यों भाई क्यों डिवोर्स कर रहे हो आप? सर इतना गुटखा खाते हैं तो भाई किसिंग भी कैसा करे, जी। इतना स्मेल आता है, बच्चों के पूरे रूम में स्मेल घूमता है। और ये छोड़ के साइंटिफिक रीजन क्या है, देखो कैंसर यहाँ पे कांस्टेंट इरिटेशन हो रहा है तुम्हारे माउथ में, निकोटिन है, ये सब मैंने जो साइनाइड बताया, कार्बन मोनोऑक्साइड बताया, इरिटेशन होके माउथ का कैंसर हो रहा है।
माउथ का कैंसर होने से क्या हो रहा है, वहाँ पे जब इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, तो ब्लड वेसल नैरो होना शुरू हो जाते हैं और डेफिनेटली उन्हें सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो जाता है। और ऐसा कोरिलेशन है ये माउथ का कैंसर का, गुटका का और सेक्सुअल डिस्फंक्शन का, तो इतना कोरिलेशन रहता है। जी। और दांत का जो दांत Yes, जो है उस correct. पे भी असर होता है गुटखा खाने का। Yes. तो वो किस तरह से, और उसका कनेक्शन सेक्स की तरफ है क्या? नहीं, वो आपको कैसे? लगता होगा गुटखा यहाँ पे खा रहे, इफेक्ट वहाँ हो रहा है। जी। डेफिनेटली देखो, बॉडी में ब्लड वेसल सब तरफ एक है, हार्मोन सब तो घूमते रहते हैं, और यहाँ पे जो गुटखा से टीथ का इन्फेक्शन होता है, गम्स का इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग आती है, और वही टॉक्सिन्स बॉडी में तुम्हारी लिंग के तरफ, योनि के तरफ जाके उसे वहाँ पे कॉन्स्टिट करते हैं। मेल में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, फीमेल में ड्राइनेस ऑफ वजाइना होता है, इरिटेशन होता है। तो इस तरह फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, देखो आदतें भी होगी, लिमिट में होगी तो एक्सेप्टेबल रहती है, लिमिट की ऊपर जाएगी तो अच्छी चीज़ भी बुरी होती है। तो फ्रेंड्स अपना कंट्रोल रखो और अपना खुद का जीवन, अपने पार्टनर का जीवन, अपने पूरे परिवार का जीवन सुखमय करो। वाह, क्या बात है सर। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन इस एपिसोड में हमें किया है, लेकिन वक्त की पाबंदी होने के कारण हमें रुकना पड़ रहा है। आप भी डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, ईमेल आईडी भी है, और उस पर अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं और बहुत पॉजिटिव तरीके से अपनी समस्या का समाधान आप डॉक्टर साहब के पास जरूर ढूंढ सकते हैं और आपको वो मिल भी जाएगा। तो चलिए रुकते हैं आज के इस प्रोग्राम में। सर आपने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन Thank you किया, very much. तो बहुत ही धन्यवाद आपका। Yeah. मिलेंगे और एक नए एपिसोड में, लेकिन आज यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।